नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूर ज्योति लाइव। मैं नीरज। अंतिम सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलते हैं जितेंद्र ठाकुर जी से। उन्हें जो है देश के 14% आबादी सवर्णों के आरक्षण जरूरी, फिर भी 52% पिछड़ा वर्ग को 33% आरक्षण और सभी स्वर्ण महिलाओं के बहुमूल्य आबादी 50% को 33% आरक्षण लागू कराने के लिए संपत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर संपतचक नगर परिषद के अध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार हूँ और कल अंतिम समय है प्रचार का। काफ़ी मेहनत से यहाँ के 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, सभी अति पिछड़ा के जो लोग हैं। बीच में न्यायपालिका द्वारा जो खंडित किया गया, फिर जनादेश मिला कि नहीं, आदेश मिला कि पुनः चुनाव हो। हम लोग मैदान में हैं और अभी हमारे सामने मीडिया के भाई और संपतचक के हमारे सम्मानित नागरिक भाई, बंधु, गार्जियन के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी आपने जो आरक्षण की जो बात कहा, वो आरक्षण निश्चित रूप से जो स्वर्ण समुदाय का जो आरक्षण है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन आखिर तो वो भागीदारी में बहुत अंतर है। भागीदारी में काफ़ी अंतर है। कारण है कि 53% आबादी वाला को 33% और 14% वाला आबादी वाला का 10%। ठीक है, लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल में मैं भी संपतचक नगर परिषद से मैं उम्मीदवार हूँ और मैं जनता के बीच में अपने मत के लिए उनसे आग्रह विनती करने के लिए संपतचक बाजार में बैठा हूँ और जन जागरण के माध्यम से अपने मतदाताओं, अपने गार्जियनों से, माताओं से, बहनों से अनुरोध करता हूँ, भाइयों से, मित्रों से और हर समाज के, हर धर्म के लोग से, हर जाति के लोग से मेरा एक ही मांग है कि हम लोग अति पिछड़ा के जो लोग हैं, जिसमें एक नाई जाति का मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत जो है हमको आशीर्वाद दे करके यदि अध्यक्ष पद पर आप हमको सुशोभित करते हैं तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक संपतचक नगर परिषद का पूर्ण विकास नहीं होगा, टैक्स फिक्सेशन का गवर्नमेंट कोई लागू नहीं हम होने देंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि परिणाम जो हो, जनता मालिक होते हैं, जनता जनार्दन जो होते हैं, वो वोटर जो होते हैं वो मालिक होता है और उनको फैसला करना है। क्योंकि मैं तो स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ। यहाँ आप देखिए कि बाजार में बहुत सा गाड़ियाँ चल रही हैं, 50-50-25 के काफिला में चल रहे हैं, उम्मीदवार अपना क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको किसी का नाम न लेते हुए, क्योंकि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक बढ़िया से मतदान हो। सब लोग अपना घर से, माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने कतारबद्ध अपना अपना बूथ पर जाएं और समय के अनुसार अपना मत का प्रयोग करें, जिसमें एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा प्रत्याशी को आप अध्यक्ष बनाइए। यही मेरा शुभकामना है और आने वाला समय में जो लंबित मामला है या जो भी मामला आएगा, हम अपने समाज के बीच में, अपने लोग के बीच में, अपने समर्थक के बीच में, शुभचिंतक के बीच में बैठ कर करके हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आरक्षण के मुद्दे हो या और भी विकास के जो मुद्दा है, उस पर हमारा लड़ाई फोकस रहेगा, जिसमें जनता का जन कल्याण सेवा हमेशा होते रहे। और चूँकि नगर परिषद क्षेत्र ये नया बना है और नगर परिषद क्षेत्र बना है, मैं तो इस इलाका का ही व्यक्ति हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, लेकिन अभी तक समझिए कि 15% भी विकास नहीं हो सका है और नगर परिषद बन गया। अब नगर परिषद बनने का जो मापदंड है, जो सरकार के पास जो पॉलिसी है, जो तय किया गया है, मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। लेकिन ये विकास की जो धाराएं हैं, जो सरकार उस धरातल पर लाना चाहती है, उस धरातल पर यदि हमारे जैसा व्यक्ति यदि अध्यक्ष पद पर जाता है तो निश्चित रूप से हमारा लड़ाई जनता के साथ मिल कर करके आप विकास रूपी जो धाराएं हैं, वो गंगा के मूर्त रूप से एक धारा बहेगी, जिसमें विकास का किरण झलकेगा, जिसमें युवाओं का, दलितों का, पिछड़े का, अग्री का, पिछड़ी का, सारे लोग का भलाई, विकास और
लाइट हो, रोड हो, नली हो, गली हो, वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक वृद्धा पेंशन हो, मातृत्व सुरक्षा पेंशन हो, कन्या उत्थान सेवा हो, जन कल्याण के माध्यम से सेवा करने का मौका यदि हमको यहाँ के लोग देते हैं तो पूर्ण रूप से मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मालिक हैं, जो जनता हमारे जो मालिक हैं, वो हमको पूर्ण रूप से वो हमको सहयोग करेंगे। हमको भरोसा है कि वो पूर्ण रूप से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को पुनः थोड़े देर के लिए विराम करता हूँ। और मैं तो चुनाव के ही समय से नहीं, शुरू से मैं सामाजिक सेवा का भावना रहा है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जितना भी कार्य हो सब लोग को कार्य में निष्पादन करने का सहभागिता हो। और हम लोग अभी चुनाव के मैदान में हैं और चुनाव कल समाप्त होने वाली है। प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो कल समाप्त हो जाएगी और 18 तारीख को जो मतदान होने का जो तिथि तय किया गया है, उन्होंने तिथि तय किया है। हम जनता से अपील करेंगे, हम अपने मालिक से अपील करेंगे कि आप समय पर अपना मतदान का प्रयोग अवश्य करेंगे। ये पूर्ण विश्वास है कि आप मतदान करेंगे, जिससे आप अच्छा प्रत्याशी को विजय बना करके आप उनसे लाभ लेंगे। आप नए साल में जो है कि शुभकामना देंगे। और चूँकि ये अभी जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव समाप्ति के बाद नए साल आ रहा है 2023। हम संदेश का हम तो चाहेंगे कि संदेश के साथ शुभकामना भी देते हैं कि हमारा संपतचक नगर परिषद के सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, दलित, कमजोर वर्ग, मजदूर, किसान, सारे लोग को शुभकामना है। हम देंगे कि सब लोग एक भाईचारा समता मूलक समाज बना करके, समृद्ध समाज के बना करके इस संपतचक नगर परिषद को एक विकास के मुख्य धारा में ले जाएंगे। और यही मेरा संदेश रहेगा कि सब मिलजुल करके अपना अपना काम करेंगे। और मेरा यही संदेश रहेगा कि सब लोग शांति सद्भाव रखेंगे और सब लोग मिलजुल कर एकत्र रह करके एक भाईचारे का पैगाम देंगे। जय हिंद। 2023 नगर निकाय चुनाव जो बिहार सरकार की द्वारा कराया जा रहा है, सरकार को इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन सरकार के नीतियों का भी मैं आलोचना करता हूं। चूँकि ये चुनाव आरक्षण नियमावली से हो रहा है, लेकिन आरक्षण नियमावली को सरकार और आयोग के द्वारा ऊतापोह के बीच में चुनाव करवाया जा रहा है, जिससे गरीब गुरबा के उम्मीदवार में काफ़ी हताशा महसूस की जा रही है। फिर भी इस संपतचक नगर परिषद के चुनाव में अति पिछड़ा के राष्ट्रीय नेता आदरणीय जितेंद्र बाबू अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव के बैतरनी को पार करने के लिए राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के हमारे नेता हैं जितेंद्र बाबू, इनके चुनाव प्रचार में चूँकि राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच की ओर से राष्ट्र और राज्य के संवैधानिक आरक्षणों पर एक जन आंदोलन तैयार कर रही है, जिसके नेता हमारे जितेंद्र ठाकुर जी ही हैं, जिसमें सरकार से मांग हमारी है कि जब देश में 10% का आरक्षण स्वर्ण जातियों को लागू कर दी गई और संवैधानिक आरक्षण का मापदंड समाप्त कर दिया गया 50% का, उसी का नेतृत्व आदरणीय जितेंद्र बाबू कर रहे हैं, जो नगर परिषद संपतचक से चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि देश के 52% पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार को और राज्य सरकार को संवैधानिक 33% का आरक्षण देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देश के बहुल आबादी महिला वर्गों का, जिसकी संख्या पूरे राष्ट्र और बिहार में
50% माना गया है और है भी। उन वर्गों को भी 33% आरक्षण के लिए जितेंद्र बाबू पिछले कई एक सालों से प्रयास कर रहे हैं जन आंदोलन के माध्यम से। और इस सरकार के और आयोग और हाईकोर्ट का जो नियमावली के तहत ये पिछले 2022 का नगर चुनाव में जो नाटक किया जा रहा है, इसका इन्होंने भी इनके क्रियाकलाप पर खेद व्यक्त करते हुए इन्होंने कर्पूरी ठाकुर बनाम संवैधानिक आरक्षण पर 2022 से 23 तक का सरकार को एक अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर संवैधानिक आरक्षण संख्यानुपात में अगर लागू नहीं करता है सरकार, तो सरकार से हम घेरने का काम करेंगे और इस पर जनमत संग्रह करा के महिला और अति पिछड़ा वर्गों को संवैधानिक संख्यानुपात में आरक्षण की माने आंदोलन करने की इन्होंने बात किया है। और मैं इस जननायक कर्पूरी ठाकुर के राज्य स्तरीय जन्म शताब्दी समारोह के व्यस्त कार्यक्रम में आदरणीय जितेंद्र ठाकुर के चुनाव प्रचार में हम आए हैं और यहाँ के जनता से अपील करते हैं कि अति पिछड़ा के नेता आदरणीय जितेंद्र ठाकुर को अपना बहुमूल्य मत नल छाप पर कीमती मतदान करके भारी मतों से विजय बनाए। श्याम नंदन ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच।